सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई पेड़ नहीं, और आसमान से आग बरस रही है। यहां की जमीन इतनी गर्म है कि आप उस पर अंडे, एग्स उबाल सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो कुछ ही घंटों में इंसान की बॉडी डिहाइड्रेट होकर बीमार पड़ सकती है और शायद मौत भी हो सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती की सबसे गर्म और डेंजरस जगहों में से एक की, जिसका नाम ही अपने आप में एक वार्निंग है, डेथ वैली, मौत की घाटी। लेकिन यह जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया में आखिर आई कहां से? इसका नाम डेथ वैली क्यों पड़ा? और इतनी खतरनाक होने के बावजूद हर साल हजारों टूरिस्ट्स यहां अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम डेथ वैली के उन रहस्य मिस्ट्रीज से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खतरनाक सफर। डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर पर स्थित एक बहुत बड़ा डिजर्ट है। पर क्या शुरू से ही लोग इसे डेथ वैली कहते थे? नहीं। इस नाम के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। बात है 1849 की। कैलिफोर्निया में गोल्ड रश का दौर चल रहा था। लोग सोना, गोल्ड ढूंढने के चक्कर में पगलों की तरह कैलिफोर्निया की तरफ जा रहे थे। एक ग्रुप जिसे द 49ers कहा जाता है, उन्होंने सोचा कि वो एक शॉर्टकट लेंगे, पर यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह शॉर्टकट उन्हें इस भयानक घाटी में ले आया। उनके पास खाना और पानी खत्म होने लगा। चारों तरफ सिर्फ सूखे पहाड़ और जलती हुई धूप थी। कई हफ्तों तक वो इस घाटी में फेज रहे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने ही घोड़े और बेल खा लिए। जब वो लोग फाइनली वहां से बाहर निकाल पाए तो उनमें से एक औरत ने मुड़कर पीछे देखा और कहा, गुड बाय डेथ वैली। और बस वहीं से इस जगह को हमेशा के लिए मौत की घाटी का नाम मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि डिजर्ट्स तो और भी हैं दुनिया में, जैसे सहारा या थार डिजर्ट। तो डेथ वैली में ऐसा क्या खास है जो इसे सबसे गर्म बनाता है? इसका जवाब छिपा है यहां की जियोग्राफी में। डेथ वैली एक भट्टी, ओवन की तरह काम करता है। डेथ वैली के अंदर एक जगह है जिसे बैड वाटर बेसिन कहते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। समुद्र तल सी लेवल से 220 फीट नीच। जब सूरज की गर्मी इस डीप वैली में आती है तो जमीन गर्म हो जाती है और हीट को वापस ऊपर फेंकी है। लेकिन डेथ वैली के चारों तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ उस गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देते। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी होकर वापस नीचे आती है और फिर से और ज्यादा गर्म हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है और इस ओवन इफेक्ट की वजह से यहां का टेम्परेचर आसमान छू लेता है। दोस्तों, 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली के फर्नेस क्रीक नाम की जगह पर 56.7 डिग्री सेल्सियस 134 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। यह आज तक के हिस्ट्री में पूरी धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे हाईएस्ट एयर टेम्परेचर है। सोचिए, हमारे शहर में जब 45 डिग्री गर्मी होती है तो एसी काम करना बंद कर देते हैं, तो 56.7 डिग्री सेल्सियस में इंसान के शरीर का क्या हाल होता होगा। अगर आप आज डेथ वैली घूमने जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा वाइल्ड एनिमल्स नहीं, बल्कि यहाँ का मौसम और आइसोलेशन, अकेलापन है। यहाँ की रोड्स बिल्कुल सीधी हैं और मीलों तक कोई नेटवर्क, कोई पेट्रोल पंप और कोई इंसान नहीं मिलता। अगर यहाँ किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो जीपीएस काम नहीं करता। गर्मी की वजह से गाड़ी के टायर्स फट सकते हैं और इंजन ओवरहीट हो सकता है। जब इंसान इस गर्मी में बाहर निकलता है तो हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। शरीर का पानी पसीने, स्वेट के रूप में इतनी तेजी से उड़ता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप डिहाइड्रेट हो गए। ब्लड थिक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही घंटों में ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इसीलिए नेशनल पार्क सर्विस टूरिस्ट्स को सख्त वार्निंग देती है, अपनी गाड़ी में हमेशा एक्स्ट्रा पानी रखें।
कम से कम 4 से 5 लीटर प्रति पर्सन। एक्स्ट्रा फ्यूल और इमरजेंसी सर्वाइवल किट हमेशा साथ हो। सुबह 10 बजे के बाद हाइकिंग बिल्कुल ना करें। इसके बावजूद हर साल यहां 2 से 3 लोगों की जान इस भयानक गर्मी की वजह से चली जाती है, क्योंकि लोग इस एनवायरनमेंट को हल्के लाइटली में ले लेते हैं। लेकिन डेथ वैली सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, अपनी एक बहुत ही हैरान करने वाली मिस्ट्री के लिए भी मशहूर है। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सॉल्व करने में साइंटिस्ट्स को सालों लग गए। इसे कहते हैं द सेलिंग स्टोन्स ऑफ रेस्ट्रैक्टलेया। इस सूखी झील के मैदान पर भारी भारी पत्थर, कुछ तो 300 किलोग्राम तक के, अपने आप खिसकते हैं, मूव करते हैं और अपने पीछे एक लंबा निशान छोड़ जाते हैं। जमीन पर ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों के पास अपने खुद के पैर हों। सालों तक लोगों ने सोचा कि यह एलियंस का काम है या कोई मैग्नेटिक फील्ड का जादू है। आखिर 2014 में साइंटिस्ट्स ने इन पत्थरों पर जीपीएस ट्रैकर्स और कैमरों लगाए, तब जाकर रहस्य खुला। होता यह है कि सर्दियों विंटर्स की रात में यहां थोड़ा पानी, विंटर्स की रात में यहां थोड़ा पानी जमा हो जाता है और उसकी एक पतली बर्फ की लेयर, थिन आइस शीट बन जाती है। अगले दिन जब धूप निकलती है, बर्फ पिघलने लगती है और सत ही तेज हवा चलती है। ये तेज हवा और तैरती हुई बर्फ मिलकर इन भरी पत्थरों को आगे धकेल देती है। साइंस का ये कमाल सच में चौंका देने वाला है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस और खतरों के बाद भी डेथ वैली बिल्कुल डेड नहीं है। जब यहां कभी गलती से थोड़ी बारिश हो जाती है तो ये जाली हुई जमीन एकदम से बदल जाती है। यहां सुपर ब्लूम होता है, जहां मीलों तक खूबसूरत पीले और पर्पल फूल खिल उठते हैं। यहां पब फिश नाम की एक ऐसी मछली मिलती है जो हजारों साल पुरानी आइस एज के टाइम से यहां के गर्म पानी के झरनों, स्प्रिंग्स में सरवाइव कर रही है। बिग हॉर्न शीप और डेजर्ट टॉर्टस जैसे जानवर यहां खुद को इस गर्मी के हिसाब से ढाल चुके हैं और यही वजह है कि दुनिया भर से नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स इस यूनिक एलियन लाइक लैंडस्केप को देखने आते हैं। डेथ वैली की खूबसूरती उसके खतरे में ही छिपी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे गर्म, सबसे डेंजरस और उतनी ही मिस्टीरियस जगह डेथ वैली की। एक ऐसी जगह जो इंसान को उसकी लिमिट तक टेस्ट करती है। मेरा आपसे एक सवाल है, इतनी सारी वार्निंग्स और जान के खतरे के बाद भी क्या आप कभी लाइफ में अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ इस डेथ वैली को एक्सप्लोर करना चाहोगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख कर जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।